इंटरिम ऑर्डर। जी जी, क्या हुआ सर? आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इज द रीजनल मलेरिया इंस्टीट्यूट एट जबलपुर, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑर्डर डेटेड 31/7/24 shall not be implemented. What they did, there was some complaint that some financial irregularity of a very trifle nature happened. I am head of the department. मेरा TDS इनको काटना है, इन्होंने कुछ गलत तरीके से काट दिया, तो इनकम टैक्स ने नोटिस हमारे विभाग को दे दिया कि आपके साहब की तनख्वाह इतनी, आप कम काट के भेज रहे हैं TDS। तो उन्होंने उस पर कुछ जुर्माना निकाल दिया, 13-14 हजार मेरे को। वो जुर्माना भी मुझे ही देना। ऑफिसर कंसर्न इज जो पर्सन हुज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द TDS। अब उसके बाद क्या हुआ साहब कि वो क्या हुआ कि इतना डिफरेंस भी आप जमा कीजिए और जुर्माना भी दीजिए। तो नीचे सब ऑफिसर्स इकट्ठा होकर हमसे रिक्वेस्ट किए कि सब ऐसा करते हैं कि हम आप या तो इतना दे दीजिए, 2-3 लाख रुपए जो आया है, या हम अपने इसमें से दे देंगे और आपकी सैलरी से काट लेंगे। और वो नोट बना के मुझको रख दिए ना। सो वो ब्याज जुर्माना सब मेरे से कटा, जबकि उनकी गलती थी और मैं उसको अग्री कर गया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसकी शिकायत उसी में जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। पहले तो कैट गया होगा ना ये? जी जी, कैट गया। कैट से फिर MP आई। जी जी, कैट से। अब क्या हुआ साहब कि वो होने के बाद मेरी शिकायत कर दी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने। कुछ डिफरेंसेस हुए, रिटायर होके गए, रिटायरमेंट के बाद मेरी शिकायत कर दी कि सब ये बड़ी मेजर फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा इन्होंने अपने पर्सनल इनकम टैक्स देने को किया, उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा दिया। अब उसके चलते मेरा अटैचमेंट कर दिया यहां से उठा के, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यहां से उठा के दिल्ली अटैचमेंट कर दिया। हमने उसको चैलेंज किया कैट में जाके, ये कहते हुए कि साहब ये तो ट्रांसफर है, आप कैसे कर सकते हो, वहां कोई पोस्ट भी नहीं है। आई एम अ स्पेसिफिक साइंटिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो रिसर्च यहाँ चल रही है उसको मैं हेड कर रहा हूं, मेरे अंडर PhDs हैं, स्टेट ऑफ MP का फंड यहाँ लगा हुआ, सब कुछ। आप कैसे एकदम यूनिट। तो वहां पे कैट पे इनिशियली ऑर्डर हो गया कि सब कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने वहां पे वकील साहब अपियर हुए, उन्होंने कहा कि साहब ये तो कोई ट्रांसफर नहीं, तो अटैचमेंट है, इनको कुछ दिन के लिए वहां ले गए क्योंकि इनकी इंक्वायरी करना है। तो मैंने वहां पे हम लोगों ने इसको अपोज भी किया कि जब इंक्वायरी भी दिल्ली में हो रही है, गवाह वगैरह सब दिल्ली में, तो मैं जिस तारीख को बोलोगे मैं आ जाऊंगा, आप मेरे को क्यों अटैच करना चाहते हो। बहरहाल वो बात चलती रही, इसी बीच चार्जशीट दे दी। नो कोर्सिव एक्शन क्योंकि आगे कंटिन्यूड नहीं था और मुझको दिल्ली जाकर करना, तो मैं यहाँ MP में आ गया। MP में मेरे को नो कोर्सिव एक्शन का रिस्टोर हो गया, 27 जून रिस्टोर हो गया कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। इसी बीच सब जुलाई में मेरी वो इंक्वायरी खत्म हो गई, मुझको एक इंक्रीमेंट का पनिशमेंट दे दिया गया। डिस्पाइट देयर वेरी बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड एनी मेजर दिस। एक उसकी मैंने डिपार्टमेंटल अपील की। अब लॉजिकली जब आपने मेरे को टेम्परली अटैच किया हुआ, वो इंक्वायरी के लिए खत्म हो गई, तो यू लेट मी कम बैक। इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को फर्दर मॉडिफाई, मैंने यहाँ पे IE में चैलेंज किया, जिसपे एक C1 वाला इंटरिम ऑर्डर दिया कि काला पानी भेज दिया। हाँ, कोर्ट पर सीधे भेज दिया काला पानी। या आप देखेंगे पेज 18 पे नहीं, तो ये ऑर्डर ये इसको 31/7 को क्या मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया? ऑर्डर डेटेड 31/7/24 शैल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। 31 पोर्ट ब्लेयर, इसी में पोर्ट ब्लेयर भेज दिया मुझको। अच्छा, इसको कह दिया साहब टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द ऑर्डर डेटेड 31/7/24 शैल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जी, और वो नो कोर्सिव एक्शन भी कंटिन्यूड है। मैंने वापस ज्वाइन करने के लिए बोला, क्योंकि मेरी जगह कोई नहीं आया यहाँ पे। एक एडिशनल चार्ज भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है, उस आदमी को दे रखा। तो मैंने कहा मुझको वापस ज्वाइन करा है, मेरी तनख्वाह दे। ना मुझको वापस ज्वाइन करा रहे, ना मुझको मेरी तनख्वाह दे रहा। उसमें एक टेक्निकल बात लगा रहे हैं कि मान लीजिए इस ऑर्डर को 31/7 का ऑर्डर स्टे हुआ, तो आपका पुराना ऑर्डर रिवाइव हो गया जो अटैचमेंट का था, तो अब आप अटैचमेंट भी माने जाएंगे वहां दिल्ली में। वहां तो कोई पद भी नहीं है, वहां मैं क्या काम करूंगा जब मेरे खिलाफ बहुत अटैचमेंट तो आपका इंक्वायरी के लिए था। उसमें तो नो कोर्सिव एक्शन है ऑलरेडी सर। उसमें नो कोर्सिव एक्शन था, अभी भी चल रहा है उसमें नो कोर्सिव एक्शन। 31/7 को शैल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। 31/7 वाला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया। हाँ, तो इनको जो पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया था, दैट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। नॉट इम्प्लीमेंटेड। So that is the direction. It is not implemented. So what he wants. Have you allowed him to join at Jabalpur? वो नहीं करते। He not before that there was an order for. Suppose you have been directed not to implement that order. That means you cannot send him to Port Blair. That's correct. But he is in employment, therefore he has to be given charge or posted at the original place of posting. No, not the original place. Yes. You will have to allow him to continue. Now there are 3 orders. Now first order transferring him from Jabalpur to Delhi. Now that for that there is a direction that no coercive steps action be taken against him. So no action is being taken for not complying with that order.
Now, after that, the departmental inquiry is concluded. He is punished with some punishment, and therefore it was thought proper to send him to Port Blair. It is with the same status. There is no change of status. So now, for that order, there is a direction that should not be implemented. So the effect is that his posting at New Delhi. In this contempt petition, we have to see only the direction That's issued correct. in this case, Yes, not in other cases. not in other case. So you So are not implementing this order. No, that is not implemented. See, direction is that the Port Blair's order is shall not be implemented. दूसरे ऑर्डर्स के लिए तो आपने पिटीशन ऑलरेडी लगा के रखी है, That petition is pending here also and the CAT वो जो also. दिल्ली ट्रांसफर हुआ था सर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना ऑर्डर, अब तो इन्होंने चेंज कर दिया उस ऑर्डर को, अलग पास करते yes. तो ठीक है, Yes. उसी को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। No, it is not. प्लीज, उस पहला ऑर्डर ट्रांसफर का नहीं था, ये इनका अबाउट स्टैंड, हम कह रहे थे ट्रांसफर, इन्होंने स्टैंड लिया ट्रिब्यूनल में, नहीं, इसकी हमारे तो इंटरव्यू की अटैचमेंट है, जो पहला ऑर्डर जबलपुर टू दिल्ली दिल्ली का अटैचमेंट का, वो मॉडिफाई हो गया। उसको मॉडिफाई, उसी ऑर्डर को मॉडिफाई करके यहाँ भेज दिया, इसको कह दिया कि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो It is not. 37 में लिखा है, देखिए जी, 31 में ये लिखा, आप देखेंगे if you पेज 26 पे देखेंगे if C3। you read this 31/7/2024 order, Yes. in partial modification of this order 14/3/24 यस, he has been transferred to ICMR. तो इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्डर, आपको now- arbitrary को So करना है। that means that original order goes. यस, No, it will not go. Lord, my Yes, respectful submission is by this Once order you he is, modify, that means वो खत्म हो गया, Lord, by this order cannot be read together. So therefore, sir, therefore the direction of this honorable court is this order C3 at page 26 shall not be implemented. नहीं, but now So it since- should not be implemented since for the any original purpose. order is modified, he is to be posted at Jabalpur. No, Yes. जबलपुर की पोस्टिंग का कोई ऑर्डर नहीं है। सर दे हैव टू बिहेव लाइक अ शाइलॉक, दे वांट अ पाउंड ऑफ फ्लैश बिकॉज़ आई चैलेंज देखिए, इंटरप्रिटेशन अपन कैसा भी कर सकते हैं, बट जो रियल इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या कुछ भी यहाँ रहने दें। आपने ये नहीं बोला कि दिस ऑर्डर शैल बी रेड इन कंजंक्शन, मैं वही और modify दैट किया। ऑर्डर विल स्टिल कंटिन्यू टू बी एग्जिस्टेंस, my respectful submission is this order 26. then you should mention everything in the order. That's correct. So we have If you mentioned don't that mention, yeah, if now you only say it is in modification. it is mentioned that he is now posted as Port Blair, Who? the petitioner. नहीं, बट नाउ व्हाट इज द पोजीशन? आप इनकी Position कहीं is ना that he- कहीं ना कहीं तो Sir, इनको आपको ये तो March- पोस्ट करना पड़ेगा ना, कहाँ कर रहे हो पोस्ट आप? March 20 यार ऐसा करे, अगर Sir, इनको ऐसा है कि मैं इतना अनपैलेटेबल हूँ इनके लिए और मैं अगले साल रिटायर भी हो रहा हूँ, मेरी सैलरी तो देते, सैलरी दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे हैं। लॉर्ड्स में जस्ट सी द पिटीशन, इट इज देयर ओन स्टैंड इन द सितंबर से सैलरी नहीं So मिली। then we will have to call the officers because Lord, there is no other option. Lord, kindly hear me for that. Yes. ये 26 पेज नंबर 26 पे जो ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं 31/7/2024 का, उसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पढ़िए पढ़िए। जी। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो 14/3/24, डॉक्टर सो एंड सो इज ट्रांसफर्ड टू ICMR RMRC। Now we would like to see this 14/3 also. Where is 14/3 that? देख लेते एक हैं। बार बट इसका मतलब क्या हुआ 31/7/24 का, इस ऑर्डर को कोर्ट ने कहा कि इसको इंप्लीमेंट मत करिए। सो इंप्लीमेंट मत करिए का मतलब इसका इनका ट्रांसफर वहां इंप्लीमेंट मत करिए, और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। Once you modify that order goes. बट ये ऑर्डर को ही तो कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं नहीं, implement देखिए करिए। मिस्टर श्रोती, you are also, you know very well कि एक बार कोई ऑर्डर पास किया है, पहली बात तो जो ऑर्डर ट्रांसफर में जो ऑर्डर पास हुआ और वो इम्प्लीमेंट अगर हो गया तो दैट दिस फ्रेश ऑर्डर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था दिल्ली वाला ऑर्डर। नहीं, इंप्लीमेंट इन द सेंस कि उसके परसुएंट टू इंक्वायरी हो गई, बट ही हैज नेवर जॉइंड एट न्यू दिल्ली। ये तो मार्च से अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं दैट किया। वाज दिल्ली आप ऑर्डर सर वाज मेरी has not आपके joined at आपकी anywhere. बात को सर मैं बहुत सिंपली पुट अप कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई नहीं हुआ होता, ये दोनों ऑर्डर्स अगर होते, एक 14/3 का जो मुझे वहां भेज रहा और उसके मॉडिफिकेशन है, तो किसको किसको कहते हैं, मुझको ये कहते हैं ना कि वहां चला जाओ, क्योंकि अब वो नहीं बचा। दोनों जगह तो मुझको रख नहीं सकते फिजिकली कि दिल्ली में अटैचमेंट किया और मैं साथ साथ पोर्ट ब्लेयर में भी रह लूं, क्योंकि आपने मॉडिफाई कर दिया उसका उसका वो आप नहीं चाहते कि वो आए। अब चूंकि उसको कोर्ट ने रोक दिया कि पोर्ट ब्लेयर मत भेजिएगा, तो अब इसको चूंकि मुझको किसी तरह प्रताड़ित करना है इनको, दैट्स दी सर, ये तो it is not the intention. It is not that. It is not that. इस पॉइंट पे आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। एक बार मॉडिफाई हो गया मतलब पूरा गया, गया। 14/3 का सर आप देख ले, पेज 33 पे लगा है, मेरा submission 14/3 का ऑर्डर दिखाइए। पेज 30 पे। और ये कोई ट्रांसफर नहीं था, ये अटैचमेंट था टेम्पररी। ये आप देखें खुद ही, ऐसा नहीं कि उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं। सब्जेक्ट अटैचमेंट ऑफ डॉक्टर अप्रूव दास डायरेक्टर सो एंड सो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू अटैच डॉक्टर अप्रूव दास। उसमें मैं तो जबलपुर में हुई सब्सटैंटिवली, कहां ट्रांसफर हुआ मेरा? अब आपने ट्रांसफर करने की कोशिश की तो उसको एक मिनट, आर तिवारी सो एंड सो शैल होल्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर
In addition to his own duties till further orders. So this order, क्या है आदमी, उसका अपना भोपाल का इंस्टीट्यूट है. this order at page number 30 is under challenge before the CAT also and in the ये अरूप दास miscellaneous नहीं है, petition अरूप दास also. है. ये petitioner है. Petitioner. दास, Dr. दास. अप्रूव दास. मॉडिफाई होकर के डी बन गई, डी का ऑपरेशन स्टे कर दिया तो बचा तो ये रहा, ए तो बचे रहेगा, बी बना, बी खत्म हुआ, ए तो बचा रह गया. नहीं, पर अब तो इंक्वायरी भी हो गई, पनिशमेंट सब कुछ तो खत्म, नहीं, तो उसी के लिए तो अटैच किया. अटैचमेंट जो करते हैं, इंक्वायरी पेंडिंग इंक्वायरी डिपार्टमेंटल कर दी, इंक्वायरी, पनिश कर दिया. पेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अटैचमेंट होता है, दैट इज ओवर नाउ. इसीलिए मेरा सबमिशन ये था सर कि इसको, एक तो पहला सबमिशन ये था कि इसको अलॉन्ग विद रिट सुने ताकि उससे क्लियर होगी, कोई जरूरत और नहीं. दूसरा ये जो 26 पेज पर इनफैक्ट पिटीशन भी अब मेरे ख्याल से इन्फ्रक्चुअस टाइप की होगी. वो सर उसमें तो ये और हो जाना चाहिए था, बट उसी में ये ऑर्डर हुआ. This honorable court in June directed both of us to argue the original application before CAT finally, but coincidentally that direction did not came in the order sheet, and वो therefore WP this लगी है क्या आज? नहीं वो लगी. पिटीशन आज नहीं लगी उसके MPS. साथ में, मिसलेनियस पिटीशन. So that should be heard along with this, अभी and so that I can तो make. ज्वाइन तो करा ले. अब नहीं ज्वाइन कराते, सैलरी रिलीज करने का ऑर्डर कर. सैलरी है सर, आप पिटीशन देखिए, बता दीजिए पिटीशन में आपने खुद ने लिखा हुआ है कि इज बीइंग पेड सैलरी, पेज नंबर 2 पैराग्राफ 2.16, पेज नंबर 9 ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन. नहीं भाई बोलते हैं सैलरी कोई डायरेक्शन नहीं इशू इनका जवाब देख ले सब कंटेम्प्ट में. ये बहस कुछ और कर रहे हैं, जवाब में कुछ और लिख रहे हैं. पिटीशन का पिटीशन छोड़ दीजिए. आपने जो आप तो आपका बहस admission करेंगे है जो, उसमें. मेरा कोई एडमिशन नहीं. उसमें एडमिशन कोई है मेरा admission 2.16 में की सैलरी मिल रही है. आपको लेकिन मालूम है, practical आप मास्टर हैं, आप सैलरी दे रहे हैं कि नहीं, इतना तो आपको मालूम है. मेरे ये आपने लिखा अगर हुआ है, आपने लिखा हुआ है. नहीं आप गलत बात है, मत पकड़िए दोस्त. बोर्ड क्लियर कर दिया. सर ये कोई लेना देना देखिए नहीं है. 2.16 भेज नहीं रहे. सैलरी इशू ही नहीं थी. इनका चार्ज उसको आज तक ऑब्जर्व नहीं किया, विदाई नहीं किया. इंक्वायरी हो गई, पनिशमेंट हो गया, अटैचमेंट का पर्पस ओवर हो गया. मैं तो बोलता हूँ सर, कल इसको पिटीशन के साथ में रख लीजिए, विल आर्ग्यू बोथ. कल ये नहीं है ना शर्मा साहब, मंडे को आ जाएगा, क्या दिक्कत, दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क 2 दिन करके तो आप मतलब 7-8-10 नहीं, ये तो सर मार्च से ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. भाई, जो अटैचमेंट ऑर्डर था, अटैचमेंट ऑर्डर कैरी आउट नहीं किया, उसके बाद ये ऑर्डर नहीं कैरी आउट. हमने तो लगातार But लेटर्स दे रहे हैं आपको ज्वाइन कर लेते. स्टिल ही वाज बीइंग पेड सैलरी मिलोट पैरा 2.16 इन्हीं का सबमिशन है. लिखा है सैलरी. And because of that interim order of this honorable court, he is paid. ये आप, मैं आपको पढ़ Without देता हूं work. सर, मैं पढ़ देता हूं Without विदाउट वर्क नहीं. चलिए, That the इसको- contention so and so मंडे date of मंडे लगा देते हैं डब्ल्यूपी के साथ, दोनों ऑर्डर एक साथ. दोनों पिटीशन के साथ में इसको सुन लें सर. ट्यूसडे लगाया सर, ट्यूसडे से मंडे वाले Tuesday. चलिए ठीक है, लिस्ट अलॉन्ग विद डब्ल्यूपी एमपी नंबर. MP number. Miscellaneous petition is 2442 of क्योंकि इसमें करने के बजाय पहले उसको डिसाइड करते हैं, फिर उसको That's देखते हैं. correct. जी. बट मेरा विवाद सर ये था कि वहां तो प्रोटेक्शन है मेरे पास, लेकिन मुझको ना सैलरी दे रहे ना ज्वाइन करने दे रहे, तो कंटेम्प्ट के अलावा मेरे पास क्या चाह रहा है. यस. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें. धन्यवाद.